हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वर्ल्ड बैंक। लास्ट सेशन में हमने वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स किए, इसका स्ट्रक्चर किया एंड आज हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड लैंडिंग एक्टिविटीज। एंड जो लैंडिंग्स है कोविड-19 में वो कौन सी लैंडिंग्स थी, तो आज हम इस सेशन में ये सब डिस्कस करेंगे। जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक्स की, ताकि वो इकोनॉमिक्स डेवलप कर सके। जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करा रहा है, तो इसके लिए जो फंडिंग के लिए कैपिटल है वो कैपिटल कहाँ से आती है, तो पहले रिसोर्सेज करते हैं। रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसके रिसोर्सेज हैं टू टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज द बॉन्ड्स। जो फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल, जो वर्ल्ड बैंक के शेयर्स हैं, शेयर को सेल कर जब भी कोई मेंबर नेशन है वो वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप लेना चाहता है, तो उसको एटलीस्ट 195 शेयर्स है वो परचेज करने पड़ते हैं। तो उन शेयर्स को सेल करने के बाद वर्ल्ड बैंक के पास जो कैपिटल आती है उसी को हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। तो इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल के टू पार्ट्स है। फर्स्ट है पेड इन कैपिटल एंड सेकंड इज द कॉलेबल कैपिटल। जो पेड इन कैपिटल है इसको हम इक्विटी फाइनेंस भी कहते हैं। जो वर्ल्ड बैंक का इक्विटी फाइनेंस है वो पेड इन कैपिटल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। तो जो वर्ल्ड बैंक की पेड इन कैपिटल है वो कैसे रिसीव की जाती है? इट इज रिसीव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फ्रॉम शेयर होल्डर्स, मीन्स जो शेयर्स हैं वो सेल करती है। आफ्टर सेलिंग दैट शेयर्स उसको एक्सचेंज के बदले जो कैपिटल आती है वो ही कैपिटल पेड इन कैपिटल कहलाती है। तो जे होगी इट इज रिसीव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज टू शेयर्स। शेयर्स दे दिए और बदले में कैपिटल ले ली। एंड जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्टार्टिंग में जब 1946 में हमने इस्टेब्लिश किया था, उस टाइम इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल थी $10 बिलियन, जो आज के टाइम में इंक्रीज करती जा रही है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, इनका शेयर है इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो जो कंट्री है शेयर लेती है वो शेयर में क्या कंट्रीब्यूट करती है? जैसे अगर हमने जितने शेयर लिए हैं उसके परसेंटेज के हिसाब में 2% उसको पे करना होता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, यूएसए डॉलर और एसटीआर में, और रिमेनिंग 18% उसको अपनी करेंसी में पे करना होता है। तो 2 + 18 बन गया 20%। तो जितने भी शेयर हैं वो सेल करती है, उसके बदले में 20% इसका पेड इन कैपिटल बन गया। बाकी पार्ट कॉलेबल कैपिटल में इंक्लूड होगा। तो कॉलेबल कैपिटल क्या होती है? Some amount of the capital of World Bank may be called when required to meet obligations of IBRD fund borrowed or loans guarantee। It means क्या हो गया? Callable capital में हम क्या कह रहे हैं? जब भी IBRD को अपनी फंड देनी है, जब भी लोन देना है या फिर लोन की गारंटी देनी है, जब इसको जरूरत पड़ती है तब जाकर जे मेंबर नेशंस को कहती है कि आप अपने कैपिटल है वो हमको दे दो। तो जो 80% शेयर है उसको एक मेंबर नेशन से कभी भी डिमांड कर सकती है। जितनी भी कैपिटल की अमाउंट होती है वर्ल्ड बैंक 20% खुद लेता है, 80% मेंबर कंट्री में होता है। जैसे अगर हमारे पास $1 मिलियन की शेयर्स हैं तो उसमें 20% हमने किस में दिया है? वर्ल्ड बैंक में दिया है। 80% क्या है? हमारे इंडिया में ही पड़े हैं। तो जब आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक को इसकी जरूरत होगी वो हमको शॉर्ट टर्म के नोटिस पर कहेगी आपको इतना फंड है, हमको इस ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए प्रोवाइड कराना होगा। तो उसके एक कॉल करने से हम वो पैसा, वो मनी वर्ल्ड बैंक को दे देंगे। तो ये क्या बन गई? कॉलेबल कैपिटल। जब भी इसको जरूरत होती है वो कॉल कर लेती है। तो 80% ऑफ मेंबर्स अमाउंट कैन बी डिमांडेड एनी टाइम बाय द वर्ल्ड बैंक। तो जो हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट के ऑप्शंस क्या है?
हम गोल्ड में कर सकते हैं, यूएसए डॉलर में कर सकते हैं, एसटीआर में कर सकते हैं और नेशनल करेंसी किसी भी मेथड से हम जे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बन गए ऑथराइज्ड कैपिटल। लेकिन वर्ल्ड बैंक की आज के टाइम लैंडिंग एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल से इसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो जे फंड प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आज के टाइम में कंट्रीज की हेल्प कर रही है, डिवोस्टेड इकोनॉमीज हैं या फिर पुअर कंट्रीज हैं, इनकी इनकम इंक्रीज करनी है, इनको लिए ऑथराइज्ड कैपिटल सफिशिएंट नहीं है। तो जे सेकंड ऑप्शन बोरो भी करती है। तो बोरिंग के क्या ऑप्शंस हैं? जे बोरो करती है फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, जे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी करती है और लॉन्ग टर्म बोरो भी करती है। हमें पता है वर्ल्ड बैंक है वो 35, 40, 50 इयर्स के लिए भी लोन प्रोवाइड कराती है टू द गवर्नमेंट, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत है और शॉर्ट टर्म फंडिंग की भी जरूरत है। तो वर्ल्ड बैंक की जो बोरिंग है मेनली इन द इक्विटी फॉर्म है। इक्विटी में क्या आते हैं? लोन्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है और अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आ रही हैं। तो लोन्स कहां से लेती है? मेनली बॉन्ड से। तो आईबीआरडी ने, वर्ल्ड बैंक ने, आईडीए ने बहुत सारे बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं। तो इनमें से कुछ मेजर बॉन्ड्स कैसे हैं? जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, जैसे हम सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हर एक इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसके लिए $50 बिलियन एनुअली जे कलेक्ट करती है फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड्स। देन आईडीए बॉन्ड्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बॉन्ड्स, जिन्होंने 2018 में अपना फंड रेज किया था $1.5 बिलियन एंड कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स, जो अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। पैसिफिक में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स हैं वो इशू किए गए हैं। ग्रीन बॉन्ड्स, हम चाहते हैं क्लाइमेट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया गया है। सोशल बॉन्ड, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इसमें लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं और वुमेन जो अपना बिजनेस खुद रन करती हैं उनके लिए सोशल बॉन्ड्स हैं, इनको इशू किया गया है। तो इस तरह जो वर्ल्ड बैंक है बहुत सारी कैपिटल है वो बोरो करती है। तो इनसे रिसोर्सेज बन गए जिससे वर्ल्ड बैंक है आगे अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो इसकी लैंडिंग एक्टिविटीज क्या है अब हम चेक करते हैं। वर्ल्ड बैंक बहुत सारे पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके कुछ पर्पस क्या है? फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मींस जो वर्ल्ड बैंक है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करता है। जो फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बिल्डअप करने के लिए फाइनेंस कर रहा है। आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक है 12,000 प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस कर रहा है। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होगी। देन डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, मींस जो मेंबर नेशंस हैं अगर अपनी कंट्रीज में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट के लिए उनको बजट में सपोर्ट चाहिए। तो जो भी गवर्नमेंट्स हैं अगर कोई डेवलपमेंट पॉलिसी बना रही हैं और उसको इसके लिए मनी की नीड है तो वो कैपिटल कहां से रेज करती है? वर्ल्ड बैंक से करती है। इंडिया ने भी बहुत टाइम वर्ल्ड बैंक से हेल्प ली है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए। तो हम बहुत सारी हेल्प ले रहे हैं। इस तरह जो लो इनकम कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वो वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेती हैं। नेक्स्ट इज गारंटीज फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक चाहे तो फिर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करता है चाहे फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को गारंटी देता है। इट मींस क्या हो गया? रिस्क कवर हो जाता है प्राइवेट इन्वेस्टर का। और वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं जिससे लो इनकम कंट्रीज में डेवलपमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स लगती है। इसीलिए ये लोन्स की गारंटी दे रहा है जो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। तो आईडीए 18 प्राइवेट सेक्टर विंडो ओपन की गई है जिसमें $2.5 बिलियन है वो गारंटी के रूप में दिए गए हैं। देन आईबीआरडी फ्लेक्सिबल लोन्स,
IBRD फ्लेक्सिबल लोन्स क्या है जी, गवर्नमेंट के लिए होती है। अगर कोई गवर्नमेंट है अपने देश में डेवलपमेंट के लिए फिनांस चाहती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है इसलिए उसको फिनांस की जरूरत है, तो पब्लिक सेक्टर है बोरो कर सकती है। और इसकी जो मैच्योरिटी डेट होती है वो 35 इयर्स होती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है, तो पब्लिक सेक्टर को हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इज लोकल करेंसी फाइनेंसिंग। लोकल करेंसी में अगर कोई मिडिल इनकम कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज है, वो फाइनेंस लेती हैं, इसके बाद उसको डेट सर्विसेज मींस इंटरेस्ट भी पेमेंट करनी होती है, तो उसको रिस्क है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारी इकोनॉमी में मनी आएगी, क्या कल इससे हमारी इकोनॉमी की जो मनी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट ना हो जाए। इस वजह से वो रिस्क को कवर करने के लिए जो फाइनेंस आ रहा है लोन के अमाउंट को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करा लेती है। तो वर्ल्ड बैंक इस रिस्क को बचाने के लिए जो डिसबर्स्ड अमाउंट होती है उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह जो रिस्क डेट फॉर सर्विस पेमेंट है इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टीजेंट फाइनेंसिंग। कॉन्टीजेंसी में इमरजेंसी की सिचुएशन में फाइनेंस करना। क्या पता जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कोई इकोनॉमिक शॉक्स आ जाए जिस वजह से हमारी इकोनॉमी डिप्रेस्ड हो जाए, तो इस टाइम हमको बहुत जल्दी फाइनेंस की जरूरत है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए। तो इसलिए एडवर्स इकोनॉमिक इवेंट्स के लिए, डिजास्टर के लिए कॉन्टीजेंट फाइनेंसिंग की प्रोविजन दी गई है। नेक्स्ट इज क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटीज। क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटीज का मीनिंग क्या है कि जब प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है, तो प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंस की जरूरत है, तो इसके लिए वो क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटीज देते हैं जिस वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। देन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स मींस डिजास्टर में हमको कैसे मैनेज करना है। अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाए जिससे हमारी इकोनॉमी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही है, तो फाइनेंशियल रेजिलियंस को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। देन क्राइसिस फाइनेंसिंग, जैसे आईडीए क्राइसिस रिस्पांस विंडो ओपन की गई है। अगर किसी भी तरह का कोई क्राइसिस आता है तो डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड बैंक से क्राइसिस फाइनेंसिंग के थ्रू फाइनेंस ले सकती हैं। तो इसमें भी इन्होंने $3 बिलियन लास्ट ईयर एलोकेट किए हैं। देन क्लाइमेट फाइनेंसिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसके लिए आने वाले 15 इयर्स के लिए वर्ल्ड बैंक को 90 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है, और इसने फाइनेंशियल ईयर 18 में $15.5 बिलियन एलोकेट भी किए हैं। हम कहते हैं आज के टाइम में क्लाइमेट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको क्लाइमेट को सेव करने के लिए हम फाइनेंस दें। तो आज के टाइम में हम चाहते हैं नेट जीरो एमिशन हो, इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की, बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है, तो वर्ल्ड बैंक इसके लिए भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एनवायरनमेंट को सेव करने का काम वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के टाइम में कोविड-19 आ गया, इस टाइम के वर्ल्ड बैंक ने हमारी हेल्प नहीं की, तो हर एक कंट्री की हेल्प की है। तो इसके लिए पहले से ही पेंडेमिक इमरजेंसी फाइनेंसिंग इन्होंने प्रोजेक्ट लगा रखा था, इसके लिए फाइनेंस करती थी, और कोविड-19 आ गया, वो भी पेंडेमिक में इंक्लूड हो गया, जिसलिए इसमें बहुत ज्यादा फंड प्रोवाइड कराए हैं। तो पेंडेमिक इमरजेंसी फाइनेंसिंग सिस्टम में जो भी आउटब्रेक होता है उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। मेजर 6 एपिडेमिक्स हैं, इनके लिए जो फाइनेंसिंग देते हैं, जैसे कोविड-19 था, जो एक पेंडेमिक था, तो जो कोविड-19 आया है इसके लिए $157 बिलियन दिए हैं इकोनॉमिक्स को, ताकि वो जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है इससे लड़ सके। उन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर गया, इकोनॉमी डिवॉस्टेड होगी, उनमें पॉवर्टी इंक्रीज होगी, इसके लिए $157 बिलियन दिए हैं, और $20 बिलियन दिए हैं फॉर परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कोविड-19 वैक्सीन के लिए और उसके अलावा $4 बिलियन दिए हैं टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वैक्सीन और ये चाहते हैं लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज हो, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो, इसके लिए जो $4 बिलियन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक का फोकस क्या है फॉर कोविड-19? तो जी कहते हैं लोगों की जिंदगी को बचाना हमारा मेन फोकस है, प्रोटेक्टिंग पुअर एंड वल्नरेबल पीपल, तो ये लोगों को बचाना एंड स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट ये काम करेंगे ताकि वो कंट्रीज आगे डेवलप कर सके, इंश्योरिंग सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना। तो इस तरह आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक है लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट है इनमें बिजनेस इंक्रीज हो सके इसके लिए काम कर रहा है और जॉब क्रिएशन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से हम लड़ सके इसके लिए ये काम कर रहा है। तो ये सब एक्टिविटीज हैं जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जा रही है। तो आज हमने इस सेशन में किया वर्ल्ड बैंक के रिसोर्सेज क्या है एंड लैंडिंग एक्टिविटीज क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड क्रिटिकल अप्रेजल। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।